हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, पंजाब पटवारी 2021 नोटिफिकेशन आई हुई थी, फॉर्म फिल किया हुआ है, एग्जाम डेट भी अनाउंस है। 2 मई 2021 को पेपर होने वाला है। 2 मई 2021 को पेपर होने वाला है। उस तो बाद पीएसपीसीएल अनाउंस्ड है, पीएसटीसीएल अनाउंस्ड है। बहुत जल्दी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, कानूगो, ये सारी वैकेंसीज भी कतार में है, बहुत जल्दी आने वाली है, बाकी की वैकेंसीज भी। तो बात आती है तैयारी की, पंजाब अलाइड एग्जाम्स हम इसको बोल सकते हैं। तो तैयारी की बात आती है तो सबको अपनी तैयारी करते रहना है, करते रहना है, लगे रहना है, क्योंकि यही टाइम है। तो पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं, ये जितने भी पेपर मैंने बताए इनके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो सेम ही रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इन सब पेपर में। तो अगर आप पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने आप को बूस्टअप कर लेना अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। पीएसपीसीएल आएगा, पीएसटीसीएल आएगा, पंजाब पटवारी है, 2 मई को पेपर है। ये दोनों भी आते हैं, मई तो जून में पेपर इनका भी हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम है नहीं है, अब 2-3 महीने हैं। अब इस 2-3 महीने में खुद को बूस्टअप करना है, अपनी प्रिपरेशन को करते रखना है, करते रखना है, क्योंकि अब हमें पता है पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमें पढ़ाई करते रहना है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन हिस्ट्री को लेके। जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, जीए वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, उसमें इंडियन हिस्ट्री को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वही क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीएसपीसीएल को लेके, पीएसटीसीएल को लेके हमारा पंजाब एलाइड एग्जाम का कोर्स ऑनगोइंग है। पटवारी को लेके भी कोर्सेज ऑनगोइंग चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी ऑनगोइंग है, जिनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा हमारी फ्री क्लासेस भी ऑनगोइंग है, जिसका लिंक भी नीचे आपको, फ्री वार्म अप कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए खुद को, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहे। हमारे हर कोर्स के साथ, डिटेल्ड कोर्स के साथ यहाँ पे अटैच होता है, हर क्लास के साथ पीडीएफ, स्टडी नोट्स, टेस्ट आपको अवेलेबल मिलता है। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो उसके साथ टेस्ट सीरीज तो कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलती है। तो वक्त है प्रिपरेशन का, खुद को बूस्टअप रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, दैट इज हु वाज द मदर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? कौन थी महात्मा गांधी जी की माँ? ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। और ऑप्शंस को भी मैं देखूंगा। ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या आते हैं? पुतलीबाई, हीराबाई, कमलाबाई एंड कस्तूरबाई। तो ये 4 ऑप्शन मेरे सामने आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में मुझे सब पता होना चाहिए। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि इनको मिली थी। तो चलिए थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं और फिर आते हैं आंसर के ऊपर। अब मैं गांधी जी की बात करूं, अब मैं यहाँ पे गांधी जी की बात करूं तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। पोरबंदर, गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। तो उसके बाद इनके पिता का नाम, ठीक है, पहले तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। माता का नाम, जो कि क्वेश्चन था, माता का नाम था पुतलीबाई, पुतलीबाई, ठीक है। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। एंड उसके बाद 13 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई। 13 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था, इनका विवाह किया गया था। और इनके विवाह के बाद इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था कस्तूरबा, ठीक है। कस्तूरबा ही इनकी पत्नी का नाम था। गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। 4 बच्चे थे इनके, 4 बच्चे थे इनके, 4 बच्चे। पत्नी का नाम कस्तूरबाई, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। एंड 30 जनवरी
1948 को नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी और इनका देहांत हो गया था 30 जनवरी 1948। तो चलिए, तो जाना महात्मा गांधी को लेकर हमने कितने ही क्वेश्चंस जान लिए, ठीक है। क्वेश्चन एक था बट हमने कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक है। पिता का नाम, उसके बाद कहाँ जन्मे, कब मरे और कहाँ पैदा हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना किसी भी तरह का डाउट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द टेलीग्राफ लाइन विल बी लेड फर्स्ट। पहली बार जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको कहाँ पे बिछाया गया था? भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर पहली टेलीग्राफ लाइन को कहाँ पे बिछाया गया था? टेलीग्राफ, देखिए टेलीग्राफ क्या होता था कि पुराने समय में कोडिंग के माध्यम से संदेश भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तार बिछा दी जाती थी, लाइन बिछा दी जाती थी, लाइन के चलते हुए उसके कोडिंग के चलते हुए संदेश भेजा जाता था और बाद में उसको डिकोड किया जाता था। तो ये पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी ये 1851 में, अक्टूबर 1851 में बिछाई गई थी कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक, ठीक है। कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक इसको बिछाया गया था। तो ये हो जाता है हमारा सही उत्तर, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द गुरु नानक देव बॉर्न। देखिए गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे। इनका जो जन्म था ये हुआ था 15 अप्रैल 1469, ठीक है। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ। बट जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म कहाँ पे हुआ? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जिसको आज ननकाना साहिब भी बोलते हैं और ये जगह आज पाकिस्तान में है। इसको ननकाना साहिब भी बोला जाता है और ये जगह आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पंजाब में है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी की बात करूँ तो इनके जो पिता थे उनका नाम था मेहता कालूराम और माता का नाम था माता तृप्ता। और उसके बाद 10 सिख गुरु टोटल रहे। पहले थे गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद देव जी इनकी जगह पर गद्दी पे बैठे थे। चलिए, तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? दैट इज तलवंडी में। इसका आंसर हमने जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी चीज़ें आप जान रहे हैं जिसको आप नोट करते जाइएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ होम। अमीर खुसरो इनमें से किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो, तो देखिए अमीर खुसरो द ग्रेट पोइट, ये एक बहुत ही महान पोइट थे, कवि थे अमीर खुसरो जी, ठीक है। दैट इज तुगलक के दरबार में, तुगलक, ठीक है। घिसाउद्दीन तुगलक जब था तो तुगलक के सरकार में तुगलक के राज में एक बहुत ही महान जो पर्सन थे वो थे अमीर खुसरो जी। बट ये एक पर्सन के शिष्य थे, डिसाइपल, ठीक है। वो कौन था? तो वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये वही निज़ामुद्दीन औलिया है जिनके नाम पे यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, ठीक है, बनाई गई थी। तो निज़ामुद्दीन औलिया के ये भक्त थे, शिष्य थे अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु द फॉलोइंग टोल्ड हुनूज दिल्ली दुरास्त, दिल्ली इज स्टिल फार अवे। इनमें से किसने ये शब्द कहे? क्या शब्द कहे? हुनूज दिल्ली दुरस्त, हुनूज दिल्ली दुरस्त, जिसका मतलब क्या है कि दिल्ली अभी भी दूर है, ठीक है। इनमें से किसके ये शब्द थे? देखिए घिसाउद्दीन तुगलक की मैंने बात करी तो तुगलक जो था उसको लगता था कि ये जो औलिया है, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, तो ये सूफ़ी पीपल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपना राज ठाट इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं और मेरी सियासत के खिलाफ भड़का रहे हैं, उसको ऐसा लगता था। तो एक बार जब तुगलक बंगाल में गया हुआ था, बंगाल में जंग के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से जब बंगाल से वापस लौट रहा था तो वहाँ पर उसने एक आदेश दिया कि मेरे आने से पहले, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले ये जो औलिया है, निज़ामुद्दीन औलिया है, ये दिल्ली छोड़कर चला जाए, ठीक है। तो राजा ने हुक्म दिया एक, ठीक है, कि निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चला जाए। और ये जो निज़ामुद्दीन औलिया वाला जो फरमान था ये उन्हीं के शिष्य, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो जी से पढ़वाया गया, क्योंकि अमीर खुसरो जी उसके दरबारी थे, उसके दरबार में काम करते थे, तुगलक के दरबार में।
तो जब ये फरमान पढ़ के सुनाया गया निज़ामुद्दीन औलिया को, तो तब निज़ामुद्दीन औलिया जी ने शब्द कहे कि क्या हुनूस दिल्ली दुरस्त, हुनूस दिल्ली दुरस्त की दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ये शब्द उन्होंने बोले, ठीक है, कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये शब्द उन्होंने बोले। अब इस शब्द का मतलब क्या था, तो कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि तुगलक दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया था, ठीक है। उसने बोल तो किया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले कि इनको दिल्ली छोड़ के चले जाना है, बट जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता, दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में एक स्टॉर्म आया, तो जिसके चलते हुए वो राजा तुगलक वहीं मर गए और वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये सूफ़ी पर्सन के जो शब्द होते हैं बोला जाता है, तो वही यहाँ पर काम करके कि हुनूस दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, तो इसके चलते हुए वो राजा दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। तो ये शब्द कहे थे निज़ामुद्दीन औलिया ने, निज़ामुद्दीन औलिया जी के ये शब्द थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। When did the US drop the atomic bomb on the Japanese city Hiroshima? अमेरिका ने, यूएस ने यहाँ पर बॉम्ब फेंका था, किसके ऊपर? जापान के एक शहर हिरोशिमा के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 की बात है ये, ठीक है। कब ये बॉम्ब फेंका गया, कब ये बॉम्ब फेंका गया? तो देखिए बेसिकली जापान के 2 शहरों के ऊपर यहाँ पर बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है। दैट इज हिरोशिमा, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, एंड दूसरा था नागासाकी, दूसरा था नागासाकी। ये यहाँ पर 2 शहरों के ऊपर बॉम्ब फेंका था। तो नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंका था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, एंड हिरोशिमा के ऊपर फेंका था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945, जो कि यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब फेंका गया इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, एंड नागासाकी वाला फैट बॉय फैट मैन, ठीक है। ये 2 बॉम्ब यहाँ पे फेंके गए थे। किसने फेंके थे? यूएस के द्वारा, यूएस के द्वारा। ये 2 शहर डिस्ट्रॉय हो गए थे पूरी तरह से, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडवास? पांडव, ठीक है। महाभारत की कहानी सबने सुनी होगी, महाभारत के बारे में सबने पढ़ा होगा। तो महाभारत की अगर मैं बात करूं तो पांडव, 5 पांडव थे, ठीक है। राजा पांडु के 5 पुत्र, ठीक है। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। अब 5 पुत्र कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पुत्र। सबसे पहले था युधिष्ठिर, सबसे बड़ा पुत्र कौन था? युधिष्ठिर, उसके बाद भीम था, उसके बाद अर्जुन और उसके बाद नकुल और सहदेव। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम पूछा गया है, दैट इज युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो 5 पांडव, पांडव में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इनकी माता थी कुंती। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे आता है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत थी वो कब करी थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट इज असहयोग आंदोलन। बेसिकली 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और उसके बाद सरकार रॉलेट एक्ट लेके आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट लेके आई। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे अपना लॉ प्रैक्टिस करके, और 1920 में गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। 1920 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया था, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। नेक्स्ट, बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज वॉज फाउट इन द ईयर, कनौज की लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी? कनौज की लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी? कनौज की लड़ाई, देखिए कनौज की लड़ाई बेसिकली हुमायूं और यहाँ पे शेर शाह की बात होती है, ठीक है। तो चौसा की लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई थी, जिसमें हुमायूं हार गया था, और उसके बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, उनकी फोर्सेस को लेके आया, और उसके बाद इसने फिर शेर शाह से जब लड़ाई करी तो ये कनौज में लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ कनौज इसको बोला जाता है, ये हुई थी 1540 में। पहले वाली लड़ाई 1539 में हुई थी, उसके बाद 1540 में कनौज की लड़ाई हुई थी, 1540 में, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह, हुमायूं हार गया था फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर आता है, एडॉल्फ हिटलर वॉज फ्रॉम, एडॉल्फ हिटलर किस देश से थे? किस देश के बेसिकली
बिलोंग करते थे, एडॉल्फ हिटलर। अब हिटलर का नाम सबने सुना होगा, हिटलर का नाम जब भी आता है एक देश, एक बहुत ही शक्तिशाली देश सामने आ जाता है, उस देश का नाम था जर्मनी। तो हिटलर वाज फ्रॉम जर्मनी, हिटलर जर्मनी से था, हिटलर जर्मनी से था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पे। अब गांधी जी को लेके एक और क्वेश्चन आ गया, तो गांधी जी के बारे में पढ़ना तो नहीं भूलना भाई। गांधी जी स्टडीड लॉ इन, गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ पे करी थी? गांधी जी ने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ पे करी थी? तो देखिए लॉ की पढ़ाई गांधी जी करने गए थे लंदन, ठीक है, लंदन इनर टेम्पल पे, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई करी थी। तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो क्योंकि लंदन में इन्होंने पढ़ाई करी तो यूके हमारे पास सही उत्तर हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, स्मारकों का एक समूह है हम्पी। तो हम्पी कहाँ पे है? देखिए हम्पी इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज अ विश्व स्थल धरोहर। ये विश्व स्थल धरोहरें यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर की जाती हैं। यूनेस्को यो की संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में कल्चरल हेरिटेज को लेके, एजुकेशन एक्टिविटीज को लेके काम करता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को अनाउंस किया जाता है एंड हम्पी इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम्पी है कहाँ पे? तो हम्पी इज इन कर्नाटका। हम्पी कहाँ पे? ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और दोबारा जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फेमस हवा महल इज इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? देखिए हवा महल एक बहुत ही फेमस प्लेस है, एक मॉन्यूमेंट है, ये राजस्थान के किस शहर में स्थित है? हवा महल। तो अगर आप राजस्थान घूमे हो तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लेस है, दैट इज़ इन जयपुर। जयपुर में एक बहुत ही फेमस जगह है ये, दैट इज़ हवा महल, हवा महल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इन विच लैंग्वेज बुद्धा प्रीच्ड, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बुद्ध ने, तो देखिए जब बुद्ध वंश का शुरुआत हुई थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जब शुरुआत हुई थी तो अपनी एक अलग सी लैंग्वेज में बेसिकली बुद्धा ने लिखा और उसको एक नाम दिया गया, उस भाषा को एक नाम दिया गया, दैट इज पाली लैंग्वेज, दैट इज पाली लैंग्वेज। तो पाली लैंग्वेज में लिखा था बुद्धा ने, पाली लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई डाउट आ रहा है किसी तरह का, मन में किसी तरह की दुविधा है, कंफ्यूजन है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके पास है, उसमें लिखिए, बताइए क्या डाउट आ रहा है। एंड अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना नहीं भूलना है, क्लास को लाइक कर देना अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, औरंगजेब पुट हिज फादर डैश अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। तो औरंगजेब ने अपने पिता को हाउस अरेस्ट यानी कि कैद में ले लिया था आगरा फोर्ट में। देखिए आगरा फोर्ट सबसे पहले तो अकबर ने बनवाया था, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बनवा दिया, आगरा फोर्ट किसने बनवाया था? आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, ठीक है। बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि औरंगजेब के पिता कौन थे? औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था और राजा बन गया था, गद्दी पे बैठ गया था, तो औरंगजेब के पिता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए मैं शुरुआत से आपको मुगल राजाओं के नाम बताता हूँ। पहला मुगल राजा 1526 ईस्वी में भारत आया था, दैट इज बाबर, ठीक है, बाबर यहाँ पर सबसे पहले भारत आया था। बाबर, बाबर का बेटा था हुमायूं, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर, हुमायूं का बेटा था अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो समझ में आया आपको? ये बेसिकली मुगल राजा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1526 में बाबर पहली बार भारत आया और पानीपत की लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद हुमायूं गद्दी पे बैठा, फिर अकबर गद्दी पे बैठा। अकबर इज़ द इलिटरेट किंग, अकबर बिल्कुल अनपढ़ था क्योंकि हुमायूं की जब मौत हो गई थी तो अकबर बहुत छोटा था, तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तो जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। अब औरंगजेब किसका बेटा था? शाहजहां का था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और गद्दी पे बैठ गया। यही क्वेश्चन था यहाँ पर, यही क्वेश्चन था। तो बट मैंने आपको कितने क्वेश्चंस और साथ में बता दिए और आपको ये लिखते जाना, आपको पता रहता
रहना चाहिए कि कैसे कैसे क्या था, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि इन ऐसे में से क्वेश्चन तो आए बट डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन ना आए, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कोई भी। तो चलिए, इसमें अगर कोई डाउट है किसी तरह का तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इंडियन हिस्ट्री को लेके। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करते रहिए, अपने आप को बूस्टअप करते रहिए। आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए जिसके चलते हुए आप आगे बढ़ते रहें। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।